हेलो, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि है 10th क्लास साइंस चैप्टर 4 से, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन कि ड्रा में खींचो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या खींचना है भाई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? इथेनोइक एसिड का, प्रोपेनॉन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का और फ्लोरीन का। अब खींचते हैं भाई एक एक करके। पहला है क्या? इथेनोइक एसिड। उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इथेनोइक CH3 COOH इथेनोइक एसिड है। क्या है भाई? पहले कितने कार्बन है वो लिख लो, 1 2, और कार्बन के साथ इथेनोइक एसिड है, और इथेनोइक एसिड में क्या होता है? एक तो डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड OH। ये तो होगा, जिसके आगे क्या लगाओ? ओइक एसिड लगाओ। क्या लगाओ? ओइक एसिड। और साथ में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये इथेन एन का है फॉर्मूला। एन का हो तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, और साथ में हाइड्रोजन कितने बच गए? 3, तो यहां पर लगा देंगे 3 हाइड्रोजन। या तो पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो, चाहे सीधा बना लो, आपकी मर्जी है। इसको ना बनाओ तो भी क्या करना है, ऐसे अगर पता हो तो, नहीं तो साइड में बना के रख लो। यहां रख लो डॉट स्ट्रक्चर के लिए C कार्बन और कार्बन, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? OH, और यहां क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोजन। अब यहां पर कर लेंगे डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे आएगा। कार्बन की डॉट है 4 डॉट। इस कार्बन के भी पहले कार्बन की लिख लो डॉट सारे, 4 डॉट। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी, क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां से इसको हटा लो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आओ। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। अगर इसको समझना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है? OH है, हाइड्रोक्साइड केवल एक को ही करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दो। हाइड्रोजन के इस तरह से पूरे हो गए, ये हाइड्रोजन के हो गए, ये ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, लास्ट में बांट सकते हो 8, 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो 2 तो ये दिखा दिए, 4 और 2 6। इस तरह से ये 8 पूरे हो गए इसके, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 होने चाहिए। इन दो के पास, हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए। इस हाइड्रोक्साइड का एक ही है, होता है इस तरह से, कोई भी हाइड्रोक्साइड जुड़ा होगा वो अपना ऑक्टेट उस दर से पूरा करके, और इधर से एक फ्री स्टेट में रहेगा, वो यहाँ पे बैलेंस कर लेगा। अब यहाँ पे कार्बन ने इसको 2 दिए थे, इधर से 2 ले लेगा, इससे 1 ले लिया, और इस तरह से ये 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ पे भी 1 1 दिया था, सभी से क्या दिया था? 1 1। इस तरह से हम कार्बन की क्या दिखा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी ये किसका आ गया? इथेनोइक एसिड का। उससे अगला जो है क्या है? प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कौन सा है? ऑन का मतलब है तो कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। इसको करेंगे सबसे पहले प्रोपेन में कितने होते हैं भाई? कार्बन, मीथेन में 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, तो कार्बन कितने होंगे? 3, तो सीधी सी बात है C3। और एन वाला है तो 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे O आ जाएगा। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CO और CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका हो गया? प्रोपेनॉन का। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर क्या बना लेंगे? डॉट स्ट्रक्चर। देख लिया करो आराम से किसका कैसे होता है। इसकी अलग से भी वीडियो बना रखी है कि प्रोपेनॉन क्यों बना, प्रोपेनोइक एसिड कैसे बना, या सारी चीज कैसे फॉर्मूले आए हैं इसके नोमेनक्लेचर की। देखते हैं भाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा? CH3, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे
एक सिंगल बॉन्ड में है, 3 हाइड्रोजन हो गए, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यही तो आएगा इसमें, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर CH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इस तरह से देखो CH3 CO और CH3। अभी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, एक डंडी के लिए 2 डॉट बना दो, अपने आप हो जाएगा। क्या होगा भाई, कार्बन, कार्बन के साथ क्या आया, इस कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं, तो 1 ये हो गया और 2 इधर हो गए। इस कार्बन के भी 4 हैं चारों तरफ, 1 2 3 और 4। अब यहाँ हाइड्रोजन बना देते हैं, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का भी 1। इस तरह से फिर ये हमने डॉट बना लिए। अब यहाँ पे क्या जोड़ना था, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 यहाँ बनाएंगे, 2 इधर बना देंगे, 2 इधर बना देंगे, इस तरह से डॉट हो गए। अभी इसकी शेयरिंग कर देते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का पूरा, और ऑक्सीजन का पूरा कर देते हैं भाई, और अब कार्बन का पूरा कर देंगे, कार्बन का लास्ट में कर देते हैं, चाहे पहले कर दो, नहीं होगा भाई ऐसे, यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका लिया और एक इससे ले लिया, तब जाके ऑक्टेट पूरा होगा। अब इसका भी देखते हैं, इससे 2 दिए थे, इससे 1 और यहाँ से इसका ये 1 यहाँ से हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, इस हाइड्रोजन से 1 दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था और इस कार्बन को दिया था, और इस तरह से ऑक्टेट पूरा। इस तरह से क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉन का डॉट स्ट्रक्चर। उससे अगला देखते हैं, अगर समझ में ना आए कहीं से भी कमेंट करके बता दिया करो। अगला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड नाम से ही है, H2S। सल्फर के पास कितने होते हैं भाई, लास्ट में 6, कितने होते हैं 6, तो 6 के लिए हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, और सल्फर को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जैसे सल्फर कितने नंबर पे है 16, 2 8 और 6, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तभी जाके क्या करेगा या ऑक्टेट पूरा करेगा। तो एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया और एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, बाकी इसके थे ही 2 3 4 5 और 6। इस तरह से इस हाइड्रोजन का भी पूरा, इस हाइड्रोजन का भी पूरा, और सल्फर के इसको एक एक दिए थे तो इसका भी पूरा। इस प्रकार इसने भी अपना क्या बना लिया, डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अगला क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितना होता है, फ्लोरीन कितने नंबर पे है भाई, कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। कितने नंबर पे है फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो बांटो 2 और 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ऑक्टेट करेगा पूरा। तो ये एक एक खुद के साथ ही साझेदारी कर लेगा। फ्लोरीन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, और ये फ्लोरीन इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, और लास्ट में कितने हैं 7, एक एक तो हो गए 2, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं 2 2 4 5 और 1 6। इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सॉरी 7 है ना, कितने हैं 7 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो जोड़े में रहते हैं, अगर जोड़े में नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। अब देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये क्या है इस फ्लोरीन का, और ये किसका है। अगर इसको आप अलग से भी दिखा सकते हैं। अब देखो साझेदारी हो गई। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन गया है, सिंगल था या जोड़ा बन गया। अब इसने भी पूरे कर लिए, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो इससे ले लेगा, और इस तरह से इसने भी अपने पूरे कर लिए। गिन लो इस चक्कर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चक्कर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से इसका भी डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।